सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सी ए ऋषभ। तो बिना देरी करे चलते हैं आगे। हमारा जो यूनिट 2 है, यानी आपके CUT के सिलेबस के हिसाब से थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसके बाद प्रोड्यूसर बिहेवियर आता है, देन मार्केट आता है। हम उसमें से कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि यूनिट 1 हमने कर दिया है। इसके बाद हम मैक्रो करेंगे, देन इंडियन इकोनॉमिक्स करेंगे। तो बात करते हैं सर कंज्यूमर बिहेवियर की। तो देखो, चैप्टर में आगे जाने से पहले तो आपको ये पता चलना होना चाहिए कंज्यूमर कौन होता है एंड कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करना क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले तो कंज्यूमर कौन होता है सर? वो पर्सन जो किसी कॉमोडिटी को कंज्यूम करता है। तो माई क्वेश्चन इज टू यू कि क्या सर बायर और कंज्यूमर अलग अलग हो सकते हैं? आंसर इज यस। जैसे कि आप सर यहाँ बैठे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, तो आपकी पैसे जो आपने मेरे को पेमेंट करी, उस पेमेंट के लिए पैसा किसने दिया आपको? सर मामा मम्मा पापा ने। तो या भाई बहन ने, जिसने भी दिया। सर वहां पे बायर कौन है? वो पर्सन जिसने आपको पैसा दिया। बट सर कंज्यूम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। तो इसमें फर्क होता है सर कंज्यूमर में और बायर में। तो बात करते हैं सर कंज्यूमर। कंज्यूमर वो पर्सन होता है सर जो कंज्यूम करता है किसी गुड्स को टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स। सर जो अपनी उसकी नीड्स है, जो उसकी वांट्स है, उसको सेटिस्फाई करता है यूजिंग सर जो प्रोडक्ट है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। राइट। अच्छा, आपको स्क्रीन दिख रही है ना? एक्चुअली मेरे में छोटी सी आती है तो पता नहीं चलता कि आपको कैसा दिख रहा है, बट ठीक है, मैंने देख लिया प्रीव्यू करके। देन कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं सर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या हुआ? सर कंज्यूमर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे बिहेव करेगा, उस चीज को बोलता है कंज्यूमर बिहेवियर। देखो, सिंपल सी चीज है। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कंज्यूमर उसमें कैसे रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल सर, मैं एक एक सर बिल्कुल नॉर्मल एरिया, जैसे कि जिसको पॉश एरिया नहीं कहते, बिल्कुल नॉर्मल होता है ना, जैसे स्लम टाइप एरिया। स्लम भी नहीं कहूंगा सर, स्लम से ऊपर, मतलब नॉन पुअर बट मिडिल क्लास वाला एरिया सर। उस एरिया में सर मैं एक कॉस्टली सा रेस्टोरेंट खोलता हूँ, 5 स्टार। आपको क्या लगता है, क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा? सर तो आपको पहले कंज्यूमर का बिहेवियर समझना पड़ेगा सर। आपको डेमोग्राफिक फैक्टर देखना पड़ेगा सर। उस फैक्टर के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा किस एज ग्रुप वाले पीपल हैं। जनरली जो सर रिच क्लास होते हैं वो दे आर, मैं कह सकता हूँ मिडिल एज के पीपल होते हैं, राइट, 30s to 40s के बीच में, या उससे ज्यादा वाले थोड़े से। सर दीज आर द पीपल जो 5 स्टार जैसी जगह को अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, जनरली इस एज के पीपल होते हैं। जो जनरल थोड़े से यंग होते हैं, बड़े कम होते हैं जो ऐसी जगहों पे जाते हैं। ठीक है, आजकल तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है, यंग वाले ज्यादा जाते हैं ऐसी जगहों पे, फैंसी जगहों पे। बट फिर भी मैं ऐसे नॉर्मल तरीके से कहूँ तो सर जो मिडिल क्लास वाला होता है, मिडिल एज वाला, क्लास मेरा मतलब मिडिल एज वाला पर्सन, जिसने पैसा कमा लिया होता है ठीक ठाक, वो जाता है सर 5 स्टार रेस्टोरेंट में। ओके। देन वाइज जेंडर वाइज आपको देखना पड़ेगा वो प्रोडक्ट किसके लिए। हम तो यहाँ रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, जेंडर वाइज वो न्यूट्रल है, उसमें कोई भी आ सकता है। एजुकेशन सर फैक्टर देखना पड़ेगा, वहां पे कैसा पब्लिक है। सर आपके एरिया में मान लो लेस एजुकेटेड पीपल है, तो आपको क्या लगता है आपके रेस्टोरेंट में लेस एजुकेटेड पीपल आएगा? सर आंसर इज नो। आपको पता होगा कि भाई उस जगह पे जिधर एजुकेशन कम है, उस जगह पे एक ऐसा रेस्टोरेंट जो आपको 5 स्टार दे रहा है तो वो वैसा चार्ज भी रखेगा। तो एक अनएजुकेटेड पीपल को, या मैं कह लूँ कि जो कम एजुकेटेड पीपल है, अनएजुकेटेड से ज्यादा बेटर है, कम एजुकेटेड पीपल है, क्या उसको उसकी वर्थ पता है? वो 5 स्टार रेस्टोरेंट ऐसा क्या दे रहा है? वैसे तो मुझे खुद नहीं समझ आता वो ऐसा क्या दे रहे हैं, बट फिर भी वाइब अंदर की, ठीक है। तो वो चीज जो देखने वाला है सर, वो क्या देखेगा? वो डेमोग्राफिक एरिया से पता चलेगा। क्या वो सर सोशल फैक्टर्स को बिलोंग कर रहा है? सर वो उनके कल्चर से रिलेटेड है? क्या फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स के अंदर फैल सकता है? सर आपको ये देखना पड़ेगा इकोनॉमिक फैक्टर, कि सर जिस एरिया में आपने खोला सर रेस्टोरेंट, उस एरिया के लोग क्या सर उसको अफोर्ड कर सकते हैं? क्या उनके पास उतना क्रेडिट है, क्या उतना पैसा है, क्या डिस्पोजेबल इनकम है कि वो उस एरिया में उसको अफोर्ड कर सके? मान लो मैंने जिस एरिया में रेस्टोरेंट खोला, क्या आपको लगता है वो सक्सेसफुल होगा? आंसर इज नो सर, वो कॉस्ट बेयर नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है? सर वहां पे अगर पब्लिक होगा भी ना जिसके पास पैसा होगा, सर वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। आपको एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलना चाहिए था जो अफोर्डेबल हो, जो सारे खरीद सके। उससे क्या होता है सर, आपका रेस्टोरेंट चल पड़ता। यही यहाँ पे चीजें हैं जो कंज्यूमर का बिहेवियर आपको समझने के लिए जरूरी है। सर साइकोलॉजिकल फैक्टर देखना पड़ेगा कि क्या उससे कोई इमोशन जुड़ा है, क्या वो ऐसी कोई ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहा है जिससे मतलब पब्लिक आए। राइट। सर परपेचुअल फैक्टर सर देखना पड़ेगा कि सर प्रोडक्ट से आपको क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है, क्या उसके ब्रांड की लॉयल्टी वगैरह कुछ है, वो चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लो इस एरिया में मैंने एप्पल का स्टोर खोल लिया, ठीक है, तो भाई साहब एप्पल की तो ब्रांड वैल्यू है। इट डजेंट मैटर कि वो पर्सन का ज्यादा पैसा कमाता है, कम कमाता है, किस क्लास का है। सर एप्पल ब्रांड वैल्यू खुद बनाता है, राइट। कि अगर किसी ने एप्पल का फोन पकड़ा है, ये देख, मेरे पास नहीं है भाई, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं देखने लगना है, नशर के पास भी होगा, ऐसा नहीं है। तो भाई साहब जो ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है
सर उसकी ब्रांड वैल्यू ऐसी है कि जिसने पकड़ लिया सर वो अमीर लगता है। तो लोग तो चाहते हैं ना ये परसेप्शन लाना, राइट। सर बिहेवियर फैक्टर देखना पड़ेगा कि कस्टमर का पास्ट परचेज बिहेवियर कैसा है, कि वहाँ के लोग कैसा परचेजेस करते हैं, उनका लॉयल्टी फैक्टर कैसा है, नया प्रोडक्ट के खिलाफ वो कैसे होता है, मतलब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसको खरीदने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा सर कंज्यूमर का बिहेवियर के लिए। तभी आपको पता चले ना कि कंज्यूमर खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, यानी कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू सर एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस इसी चीज को समझने के लिए हमने ये चैप्टर लाया, और इसके बाद हम इसके कंपोनेंट्स करेंगे ताकि समझ आए कि भाई कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है। ओके, चलते हैं आगे सर कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आगे चल के हम चलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, कि चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस पे। सर यूटिलिटी एनालिसिस क्या है? ये सर कहता है सर यूटिलिटी एनालिसिस में, एक सेकेंड, यहाँ एक्चुअली यूटिलिटी एनालिसिस नहीं आना चाहिए, इसको ठीक करते हैं, एनालिसिस ही आना चाहिए, सिर्फ सिर्फ एनालिसिस। सर दो तरह के एनालिसिस होते हैं इक्विलिब्रियम समझने के लिए कंज्यूमर के। सर एक है कार्डिनल अप्रोच, एक है ऑर्डिनल अप्रोच। सर कार्डिनल अप्रोच को हम यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, कार्डिनल अप्रोच और यूटिलिटी एनालिसिस। और सर ऑर्डिनल अप्रोच या फिर उसको कह लो आप ऑर्डिनल या फिर आईसी एनालिसिस, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स जो वहां पे कंसिडर किए जाते हैं। ओके, अब थोड़ा सा समझते हैं सर ये ऑर्डिनल क्या होता है या कार्डिनल क्या होता है, ठीक है, थोड़े बेटर अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड। देखो कार्डिनल, देखो नाम से पता चल रहा है कार्ड, कार्ड का मतलब क्या होता है आपके दिमाग में आना चाहिए, वो इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजाब। किसी ने बोला ना कि सर इक्का नहीं होता ए होता है, मार खाओगे मेरे से, ठीक है। तुम्हें पता ना ए की वैल्यू वहां पे वन, वो वन को डिनोट कर रहा है, तो प्लीज शान बत्ती नहीं करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप कार्डिनल का मतलब है सर आप उसको 1 2 3 4 5 6 मतलब 5 6 ऐसे नंबर्स में मेजर कर सकते हो, बस यही है कार्डिनल अप्रोच। सर कार्डिनल अप्रोच कहता है वी कैन मेजर द सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर, सर नंबर्स लाइक 1 2 3 4। यानी सर सिंपल सी चीज कह रहा है, ये कह रहा है कि सर हम ना कार्डिनल अप्रोच में मेजर कर सकते हैं सेटिस्फेक्शन को। अब तुम बोलोगे सर यहाँ सेटिस्फेक्शन कैसे आया? देखो कंज्यूमर का बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा कि उसको सेटिस्फेक्शन कितनी आ रही है, राइट। इस चैप्टर के अंदर आपको यही चीज तो समझनी है कि उसको सेटिस्फेक्शन कहां से आ रही है, और सेटिस्फेक्शन वर्ड के लिए उसने वर्ड यूज किया यूटिलिटी। सर यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन। जो भी मैं प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूं ना, उससे मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसी को कहते हैं सर यूटिलिटी, ठीक है। या कह लो किसी कॉमोडिटी की सेटिस्फाइंग पावर, कि वो कितना सेटिस्फाई कर सकता है मुझे, उसको कहते हैं हम यूटिलिटी। अब यही चीज को तो मैं एनालाइज करना चाहता हूँ, इसी चीज को तो मैं एनालाइज करना चाहता हूँ। तो वो कह रहा है कि सर जो यूटिलिटी है ना, जो सेटिस्फेक्शन है सर, आप उसको मेजर कर सकते हो 1 2 3 4 में। अगर मैं तुमसे पूछूं तुमने अभी कोल्ड ड्रिंक पी, तुम्हें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, तो आंसर विल बी सर पता नहीं, 2 की मिली 3 की मिली। हम तो ये बोल सकते हैं कि सर ज्यादा मिली या कम मिली, 1 2 3 4। ये कैसा पॉइंट है सर, कैसा पॉइंट है? यही तो इकोनॉमिस्ट ने बोला कि भाई साहब आपको कैसे पता चल रहा है कि सामने वाले को इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, 2 की मिली 3 की मिली 4 की मिली, आप कैसे नंबर दे सकते हो? ये अप्रोच ही गलत है। इसीलिए सर दूसरी अप्रोच का इजाद हुआ ऑर्डिनल अप्रोच, सर जिसको आईसी एनालिसिस भी कहते हैं। अब क्या होता है वो समझेंगे। सर ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि सर इसमें हम सेटिस्फेक्शन को रैंक कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन कैन बी रैंक्ड। सर रैंक का मतलब उसको नंबर नहीं करो, उसको ये बोलो ज्यादा मिली या कम मिली, हाई और लो, सिंपल। इसका मतलब सर आप इसको यूटिल्स में मेजर नहीं कर सकते। यूटिल्स का मतलब सर एक यूनिट होता है, जैसे यूटिलिटी है ना सर, यूटिलिटी का यूनिट क्या है? जैसे मान लो मेरे को कपड़ा नापना है, कपड़े का यूनिट क्या हो गया सर? सेंटीमीटर मीटर। वैसे मैं यूटिलिटी को मेजर कर रहा हूं तो 1 2 3 तो बोलो, बट क्या 1 2 3 सर? यूटिल्स, यूटिल इज द यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो कह रहे सर आप उसको यूटिल्स में मेजर नहीं कर सकते, सिंपल सी चीज। आप ये बोल सकते हो ज्यादा मिली या कम, मगर नंबर नहीं दे सकते, नंबर नहीं दे सकते। ये था ऑर्डिनल अप्रोच और ये था कार्डिनल। अब आपको मैं बता दूं कार्डिनल अप्रोच को हम मार्शेलियन व्यू भी कहते हैं या फिर यूटिलिटी एनालिसिस। सर मार्शेलियन व्यू क्यों? क्योंकि आल्फ्रेड आल्फ्रेड मार्शल करके हमारा जो बंदा था ना, उसने ये व्यू रखा था कि भाई साहब कार्डिनल अप्रोच में आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो। बट सर एक पर्सन था हमारा हिक करके, ठीक है, उसका नाम उसके नाम से बढ़ गया हिक्सियन व्यू। सर वो हिक जो था ना, उसने बोला था कि भाई आप मेजर नहीं कर सकते, जो कि वो बिल्कुल सही कह रहा था। आप कैसे बोल सकते हो आपको 4 की सेटिस्फेक्शन मिली? मैंने जी कॉफी पी, मुझे बड़ा मजा आया, कितनी सेटिस्फेक्शन मिली जी? 8 की मिली। भाई साहब 8 कहां से आया, कैसे आया? स्केल क्या है? स्केल पता ही नहीं है भाई साहब।
तो वही तो वो कह रहे हैं कि कार्डिनल अप्रोच थोड़ा सा गलत है, इसलिए ऑर्डिनल आया। कार्डिनल को इसलिए हम कहते हैं यूटिलिटी एनालिसिस, क्योंकि ये मेजर करता है यूटिलिटी को, किसमें, नंबर्स में, ठीक है। और याद कैसे रखना है, कार्ड, कार्ड मतलब 1 2 3 4, ठीक है। और ऑर्डिनल मतलब सर जो कार्ड नहीं है वो ऑर्डिनल, यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में कहता है आईसी एनालिसिस, आगे जाके बताऊंगा आईसी क्या होता है, ठीक है। आईसी आगे जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं कंफ्यूज करेंगे। डन। आपको कंज्यूमर मैंने बता दिया, जो पर्सन गुड्स कंज्यूम करता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। देन सर मेजरमेंट का यूनिट क्या हमारा, यूटिल्स, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे सर जब मैंने चाय पी, ठीक है, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली, या मैं सेटिस्फेक्शन कह रहा हूँ, या तो मेरे को 2 की सेटिस्फेक्शन मिली या 8 की सेटिस्फेक्शन मिली, ये था हमारा कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। सर कार्डिनल अप्रोच को ही थोड़ा सा आगे लेते हुए हम अब समझेंगे सर कार्डिनल अप्रोच में 2 चीजें, एक है टीयू यानी कि टोटल यूटिलिटी, एक है मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले सीखेंगे सर टोटल यूटिलिटी। देखो जरा टोटल यूटिलिटी क्या है, कह रहा है टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर को मिली। सर टोटल सेटिस्फेक्शन मतलब देखो सिंपल सी चीज है, मैं आइसक्रीम खाने गया, मैंने भैया को कहा भैया आइसक्रीम, भैया ने निकाल के दे दिया आइसक्रीम, मैंने खा ली, मैंने कहा जी नहीं अभी मन नहीं भरा, एक और आइसक्रीम, भैया ने दूसरी आइसक्रीम दे दी, मैंने कहा ना 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 अभी भी मन नहीं भरा, एक और आइसक्रीम, सर जी मैंने एक और आइसक्रीम खा ली। अब माई क्वेश्चन इज सर मेरी टोटल सेटिस्फेक्शन क्या हुई, सर टोटल सेटिस्फेक्शन हुई आइसक्रीम 1 से जो सेटिस्फेक्शन मिली प्लस आइसक्रीम 2 से जो सेटिस्फेक्शन मिली प्लस आइसक्रीम 3 से जो सेटिस्फेक्शन मिली, तीनों को प्लस कर दो, दैट इज टोटल सेटिस्फेक्शन, जिसको हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। बट सर व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब सर जो आइसक्रीम 1 से आपको सेटिस्फेक्शन मिली ना, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। सर जो आइसक्रीम 2 से सेटिस्फेक्शन मिली ना, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। सर जो आइसक्रीम 3 से सेटिस्फेक्शन मिली ना, दैट इज मार्जिनल। सर मतलब हर एक यूनिट से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, दैट इज मार्जिनल। मैं कहूंगा सर पेपर के अंदर कि सर थर्ड यूनिट से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, जिसका मतलब है मैं पूछ रहा हूं थर्ड की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है। ओके तो मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन क्या होती है सर, सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, सारी मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल कर दो बस। टोटल यूटिलिटीज MU ऑफ 1 यानी एक ग्लास से कितना से, एक आइसक्रीम से कितना मिला, MU ऑफ 2 मतलब दू से कितना मिला, सर MU 3 मतलब थर्ड से कितना मिला, ऐसे ही चलते रहो तो आपकी टोटल सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर भी देख लो, सर एक यूनिट कंज्यूम किया आपको सेटिस्फेक्शन मिली 10 की, तो आपने कहा टोटल सेटिस्फेक्शन भी 10 होगी। सर 2 यूनिट कंज्यूम करे, दूसरे से आपको मिली 9 की सेटिस्फेक्शन, मैं पूछ रहा हूँ टोटल कितनी मिली, सर पिछला और अभी मिला के 19 का टोटल सेटिस्फेक्शन मिल गया। सर थर्ड, मेरे को थर्ड से यूटिलिटी मिली 6 की, मार्जिनल मतलब इसी से मुझे 6 की मिली, सर 6 अभी मिली, पहले पिछला 19 मिल चुका था, तो अब कितना हो गया सर 25 के टोटल सेटिस्फेक्शन मिल गया। सर फोर्थ यूनिट से मुझे थर्ड की सेटिस्फेक्शन मिली, तो मैंने सारों को प्लस किया, मेरा आ गया 25 प्लस 3 8 की सेटिस्फेक्शन, टोटल 28 की सेटिस्फेक्शन होगी। सर उसके बाद मैंने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया, सेटिस्फेक्शन मिली ही नहीं, मजा ही नहीं आया सर, स्वाद नहीं आया, तो सर अब मैं इसको 28 में प्लस करूंगा, मेरा आंसर वही रहेगा। बट सर उसके आगे जाऊंगा ना सर, जैसी एक और आइसक्रीम मिली ना, जब मजा नहीं आया उसके बाद, सर ना वो ना वॉमिट हो गया, उसने पिछला भी खराब कर दिया, मुंह का स्वाद ही खराब हो गया, सर माइनस में चलेगी सेटिस्फेक्शन, नेगेटिव चलेगी, ठीक है। जैसी नेगेटिव गई आपकी टोटल सेटिस्फेक्शन माइनस में चलेगी, यानी माइनस में मतलब फॉल कर गई, माइनस में नहीं फॉल कर गई। ओके, इसमें ना हमेशा मेरी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब भी मेरी क्लासरूम होती है ना, मतलब लाइव क्लास चल रही होती है इधर, मतलब मेरे ऑफलाइन सेंटर में, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एंड दैट एग्जांपल इज सो फेमस, भाई साहब बच्चे याद ही वही रखते हैं कि सर ने वो एग्जांपल दी थी, हम नहीं बोलेंगे, तुमको भी एग्जांपल देते हैं। सर ये है मेरा एक पानी का ग्लास, ठीक है, ये है पानी का ग्लास, पानी का ही है और किसी चीज़ का नहीं है, ये अंदर पानी है, ठीक है। मैं आया सर घर, ठीक है सर, बड़ी धूप थी, बहुत धूप, मैंने मम्मी को कहा माता जी पानी पिला दो, माता जी ने कहा ठीक है पानी पिला देते हैं, उन्होंने लाया ग्लास नंबर 1, मैंने कहा नहीं 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 मज़ा नहीं आया, एक और ग्लास दे दो, इससे जो सेटिस्फेक्शन मिली बहुत मज़ा, मतलब मज़ा नहीं आया बोल रहा था, फर्स्ट ग्लास से सर मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिली बहुत मज़ा आया, बट सर प्यास नहीं बुझी, मैंने कहा एक और ग्लास पिला दो तो और मज़ा आ जाए, ठीक है सर, मैंने दूसरा ग्लास भी मांग लिया, ठीक है मम्मा वो भी ले आई, फिर मैंने कहा यार अभी भी ना प्यास तो लगी है, प्यास तो लगी है, बट सर जो मैंने दूसरा ग्लास कंज्यूम किया ना, उसमें मुझे मजा तो आया, मगर सर पहले के कंपैरिजन में कम आया। फर्स्ट वाले में जो मजा आया था ना, क्योंकि सर गला ऐसे सूखा हुआ था, जैसे ही एक पानी की बूंद अंदर गई खिलखिला गया भाई, अंदर तो खिलखिला गया, और बट मगर मतलब अभी भी कुछ
बकाया था कि यार कुछ बचा हुआ अभी भी पीना है पानी। मैंने दूसरा ग्लास पिया सर, मजा आया, बट पहले जितना नहीं आया। पहली बार में जो मजा आया ना वो तो अलग ही लेवल का था सर, दूसरी बार में इतना मजा नहीं आया। मैंने कहा मम्मी दूसरे में इतना मजा नहीं आया, तीसरा ग्लास लाओ। जैसी मम्मी ने तीसरा ग्लास लाया, मैंने कहा मम्मी इसमें तो दूसरे से भी कम मजा आया। दूसरे में फिर मजा आया था, बट ये तो दूसरे से भी कम था। मम्मी कहती चल एक काम कर, एक और पी ले। मैंने कहा अब तो ऊपर तक आ गया पानी, अब इससे ज्यादा जगह नहीं बची है। मम्मी कहती चल पी ले, तेरे को शायद मजा आ जाए। मैंने कहा ठीक है पी लेते हैं। मैंने एक और गिलास पी लिया। मैंने कहा मम्मी इससे तो बिल्कुल मजा नहीं आया, मतलब ये तो पिछले वाले से भी खराब था। हो क्या रहा है सर, ये कर क्या रहे हो आप, बस मजे ले रहे हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे ही पहले ग्लास पिया सर, मुझे सेटिस्फेक्शन मिली 10 की। 10 की सेटिस्फेक्शन मिली सर, यूटिलिटी की, 10 यूटिल्स की। ठीक है सर। मगर सर दूसरे क्लास में ना इतना मजा नहीं आया। पहले क्लास में जो ऐसे संतुष्टि मिली ना, वो दूसरे क्लास में इतनी नहीं मिली सर। उसमें सेटिस्फेक्शन तो मिली मगर 8 की मिली। ठीक है सर। सर अब गला मतलब 50% तो मेरा पेट भर चुका था कि यार पानी पी लिया, मगर मैंने कहा चलो एक गिलास और पिला दो मम्मी। मम्मी ने पिलाया, मुझे अब सेटिस्फेक्शन मिली 6 की। ठीक है सर। बट सर जैसे ही मैंने ये थर्ड ग्लास पिया, उसके बाद फोर्थ ग्लास मम्मी जबरदस्ती ले आई, मेरी सेटिस्फेक्शन मिली मेरे को 2 की। ठीक है। मम्मी कहती है अगर इससे मजा नहीं आया फिर क्या करूं? मैंने कहा चलो एक और गिलास पिला दो, शायद मजा आ जाए, शायद मजा आ जाए। उन्होंने मेरे को एक और गिलास पानी पिला दिया। ये लो, एक गिलास पानी और आ गया सर। ये आ गया 5वां गिलास। 5वां गिलास, 5वां गिलास जैसे ही पिया ना सर, पानी ऑलरेडी यहां था, आ चुका था। 5वां गिलास पीने की देर थी सर, साथ में पिछला पानी भी बाहर आ गया, यानी वॉमिट हो गया सर, वॉमिट हो गया। इसका मतलब सर इसमें माइनस की सेटिस्फेक्शन चल गई 3 की। इसने पिछला पानी भी बाहर निकाल दिया। मैंने कहा मम्मी ये क्या पिला दियो, ये क्या पिला दियो, ये तो पिछला भी बाहर आ गया। ठीक है जी चलो। अब आंसर वॉज सर कि पहले क्लास में इतना सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरे में क्यों नहीं मिला, तीसरे में क्यों नहीं मिला सर, वो पहली वाली चीज क्यों नहीं मिल रही थी? आंसर इस सर, जो पहली बार थी ना, तब आपकी जो कह सकता हूं मैं, वो जो आपको वो प्रोडक्ट था ना, वो बहुत ज्यादा ऐसे चाहत थी उसकी कि यार ये चाहिए चाहिए आप। सर जैसे ही वो प्रोडक्ट आपको मिला ना, वो आपकी जो सेटिस्फेक्शन थी सर, वो तृप्त होगी, वो पूरी होगी, राइट। उसके बाद जब दूसरी बार था ना सर, वो वाली पहले वाली चाहत नहीं रही ना, पहली वाली चाहत नहीं रही, राइट। तो इसीलिए आपको उससे कम सेटिस्फेक्शन मिली, राइट। ऐसा ही होता है ना सर, पहला फोन आईफोन ऐसे आता है, अनबॉक्सिंग भी खुद करनी है सर, किसी और को नहीं करने देना, खुद करेंगे अनबॉक्सिंग। पहला फोन ऐसे ही आता है भाई। जैसे ही आपने वो एक बार फोन खोल लिया आईफोन से, आईफोन आपके पास 14 था, आपने वो खोल लिया, नया आईफोन आया, ठीक है, आपने वेट किया, आपने कहा चलो अब पैसे हैं ले लेता हूँ। आपने आईफोन 14 की जगह मान लो 16 ले लिया, ठीक है, आपका 14 था वो खराब हो रहा था, आपने कहा 16 ले लेता हूँ, आपने 16 ले लिया। मगर जो 14 में पहली बार खोलने का क्रेज था ना, वो आपको 16 में नहीं आया, 16 में आया, क्योंकि सर 14 वाला आपका पहली पहली बार था, पहली पहली बार था। तो वही चीज यहाँ पे आ गई है सर, पहले ग्लास में बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, मगर आखिरी तक सर वो नेगेटिव हो गया था। सर ये हर ग्लास से जो सेटिस्फेक्शन हुई ना, कंसेप्ट सुनो, अब सारी एग्जांपल सुन लिए, कंसेप्ट सुनो सर। ये जो मेरे को हर ग्लास से सेटिस्फेक्शन मिली ना, इसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। हर इंडिविजुअल ग्लास से जो सेटिस्फेक्शन मिली उसको बोलते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी। सर व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी सर, टोटल यूटिलिटीज से आपको एक एक गिलास की टोटल चाहिए सर, एमयू को टोटल कर दो एक गिलास की। सर 2 ग्लास की टोटल यूटिलिटी कितनी आई? 10 + 8 18। सर 3 ग्लास की टोटल यूटिलिटी कितनी आई? सर 18 + 6 24। सर 4 ग्लास की कितनी आई? सर 24 + 2 26। सर 5 ग्लास की कितनी आई? सर 23। 26 - 3। क्या हो रहा है सर, यहाँ पे मैंने टोटल यूटिलिटी निकाली 2 ग्लास की, यहाँ पे निकाली सर 3 ग्लास की, यहाँ निकाली सर 4 ग्लास की। कुछ नहीं कर रहा सर, मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते गया, यही से तो फॉर्मूला बना सर। टोटल यूटिलिटीज mu of 1 + mu of 2 mu of 3 mu of 4। जैसे कि मान लो एंड मैंने यहाँ 3 ले लिया, तो सर यहाँ 3 तक ही आएगा। मैंने यहाँ 4 ले लिया तो 4 तक चल जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा जितनी देर आगे चलाते रहोगे। सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है सर, मार्जिनल यूटिलिटीज तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी। सर जो मेरा टोटल यूटिलिटी में चेंज आया 6 का, सर दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम। सर जैसे ही मैंने एक ग्लास से मतलब दूसरे से तीसरे ग्लास पे शिफ्ट करा, तो मेरी यूटिलिटी जो चेंज हुई सर 6 से, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी, ये वो कह रहा है।
ठीक है, बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, कह रहा है एक ग्लास से जैसे ही आपने दूसरे ग्लास पे शिफ्ट करा, यानी एक से कंजम्पशन बढ़ाई, उससे जो आपका टोटल यूटिलिटी में चेंज आया उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है बट समझ जाओ। तो कहता है सर एम यू ऑफ एन, यानी मान लो सेकंड सेकंड ग्लास की सर एम यू कितनी है वो निकालने के लिए सर कहता है टोटल यूटिलिटी ऑफ एन मतलब हुआ 2, उसमें से n माइनस वन हुआ 2 माइनस वन जिसका मतलब वो 1, यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 1, ये वो कहना चाहता है। कह रहा है दूसरे वाले में से पहला वाला माइनस कर दो, दूसरे वाले में से पहला वाला माइनस कर दो, यानी 18 में से 10 माइनस कर दो, 8 की आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी, ये वो कह रहा है। ओके, देन सर ग्राफिकली कैसे आता है, बट उससे पहले एक बार ये देख लो जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सर मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे चलती है, उसके बाद वो नेगेटिव हो जाती है। अब आंसर क्वेश्चन इज, तुमने मार्जिनल यूटिलिटी का कोई चीज नोटिस करा? सर एक चीज ना बड़े अच्छे से दिख रही है, जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ा रहे हो ना मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर रही है। भाई साहब राइज नहीं कर रही, वो फॉल कर रही है। यही तो लॉ है भाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू। सर इतने नाम है इसके, क्या बताऊं मैं। लॉ ऑफ डीएमयू कह लो, मार्जिनल यूटिलिटी कह लो, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर ये सारे लॉ एक ही चीज के हैं, मार्जिनल यूटिलिटी के। और सर वो बड़ी सिंपल सी चीज कहता है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर गुड्स, as we consume more and more commodities or goods, सर द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड जो हमें मिलती है सर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव, जो अगले यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो डिक्लाइन करेगी। यही लॉ है सर, आगे जाके पढ़ाऊंगा, अभी लॉ आगे जाके पढ़ाऊंगा लॉ। ये देखो सर फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जिसको डीएमयू भी बोलते हैं, क्या कहता है सर? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स that as person consume more and more goods and services, more and more सर commodity consume करता है, जो marginal utility होती है सर that they get from each additional unit, मैंने कहा successive unit, सर हर successive unit से वो सर fall करती है। सर यहां लिख भी दिया उसने, डिक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। चलो जी, दिस वॉज द लॉ। अब लॉ का इफेक्ट समझो। सर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करती है, आपने बता दिया, ठीक है। सर जब तक मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर रही है बट वो पॉजिटिव है, यानी 0 से पीछे है, पॉजिटिव है बट फॉल कर रही है, सर 10 से 8 हुआ, 8 से 6 हुआ, सर पॉजिटिव तो है ना, पॉजिटिव तो है ना। कह रहे जब तक वो फॉल कर रही है बट वो पॉजिटिव है तब तक भाई हमारा जो टीयू है ना वो इंक्रीज करेगा। देखो जो टीयू है सर वो इंक्रीज कर रहा है, कब तक? जब तक हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है और फॉल कर रहा है। जैसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हुई, जैसे ही जीरो हुई सर हमारा जो टोटल यूटिलिटी था ना सर वो मैक्सिमम हो गया। अगर आप यहां एग्जांपल में भी देखोगे सर जब तक वो फॉल कर रहा था हमारा टीयू इंक्रीज करता जा रहा था, जैसे ही वो जीरो हुआ सर 28 हमारा मैक्सिमम पॉइंट बन गया, और जैसे ही उसके आगे वो नेगेटिव हुआ हमारा टीयू फॉल कर गया, फॉल कर गया। बस यही तो आपको समझना है। सर आपको पता है टोटल यूटिलिटी वाज सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड सर तब तक जब तक एमयू पॉजिटिव है टीयू क्या करेगा सर? इंक्रीज करेगा। यही चीज तो लिखी है, टीयू इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव, मतलब जब तक एमयू पॉजिटिव है तब तक टीयू ऊपर जाता जाएगा, इंक्रीज करता रहेगा। जैसे ही एमयू जीरो हो जाएगा, फ्रॉम द पॉइंट वेयर एमयू जीरो सर हमारा टीयू मैक्सिमम हो जाएगा। और मजे की बात है सर जहां पे हमारा टीयू मैक्सिमम होगा यानी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी सर उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, सैचुरेशन पॉइंट। सर सैटिटी पॉइंट मतलब सैचुरेशन पॉइंट। सर बचपन में सीखा था सैचुरेशन, पानी के अंदर चीनी को ऐसे ऐसे गोल गोल घुराओ सर जहां तक वो घुल जाए, मतलब एक दाना भी तुम्हें पानी में ना दिखे, सर उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अगर आपने दाना डाला और वो सर पानी में घुल नहीं रहा, इसका मतलब पानी का सैचुरेशन पॉइंट अचीव हो गया है। सर जहां तक चीनी वो घोल सकता है ना अंदर ऐसे घुमा के मिक्स कर सकता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम सैचुरेशन पॉइंट। वही चीज तो मैं बताता हूँ। ओके देन सर अगला, सर जैसे ही एमयू नेगेटिव होगा, जैसे ही वो माइनस में जाएगा टीयू फॉल करने लगेगा, ठीक है। सर डिक्रीजिंग एमयू, जो हमारा एमयू है वो तो फॉल ही कर रहा है, इसका मतलब है सर जो टीयू है वो इंक्रीज करेगा एट डिक्रीजिंग रेट। सर ये रेट कहां से आया? देखो हमारा एमयू फॉल कर रहा है, टीयू इंक्रीज कर रहा है, बट सर अगर आप देखोगे इंक्रीज पहले 9 से हुआ, देन सर 6 से हुआ, देन सर 3 से हुआ। सर इंक्रीज कर रहा है बट घट घट के इंक्रीज कर रहा है, इसी को तो बोलते हैं सर इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। बस यही तो मैंने लास्ट लाइन लिखा है। सर एमयू जब तक फॉल कर रहा है टीयू इंक्रीज कर रहा है बट एट डिक्रीजिंग रेट। सर वो बढ़ रहा है बट घट घट के बढ़ रहा है, बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है बट घट घट के बढ़ रहा है। ओके जी, आ गया समझ।
देन सर अगला पॉइंट, कैन मार्जिनल यूटिलिटी बी नेगेटिव? सर आंसर इज मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी नेगेटिव। कैसे कैसे? सर जिस सिचुएशन में मुझे सर मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो के बाद आगे चल जाएगा, मतलब वॉमिट आ गया सर, डिससेटिस्फेक्शन हो गया सर, उस पॉइंट को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में। आपने ऊपर भी देख लिया होगा, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में जा सकता है, एमसीक्यू पूछ सकता है। यस, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी नेगेटिव अगर किसी सिचुएशन में कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी से सर डिससेटिस्फेक्शन हो जाए, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव। लॉ तो मैंने बता दिया आपको। सर एक लाइन और है, एजम्पशन। सर एजम्पशन क्या है? देखो नॉर्मली हर चीज में एजम्पशन यही होती है, कंज्यूमर रैशनल है। सर कंज्यूमर एक आम आदमी है, आराम से डिसीजन ले सकता है सही गलत अपने लिए। अगर वो नहीं ले पा रहा फिर वो आम आदमी नहीं है, रैशनल नहीं है सर, समझदार नहीं है। सर कंज्यूमर टेस्ट आर कांस्टेंट, यानी कि सर जो कंज्यूमर है उसकी प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होती है, उसकी सेम रहती है। ऐसा नहीं है कि उसको कभी चाय से प्यार हो जाएगा, कभी कॉफी से प्यार हो जाएगा, उसकी प्रेफरेंस सेम है दोनों के प्रति। जो सस्ता मिलेगा वो ले लेगा, ठीक है। और सर कंज्यूमर रैशनल में एक पॉइंट और आता है, अगर आपने देखा हो एक शराबी को, ठीक है सर, एक पैग अंदर जाता है ना तो दूसरे पैग की तलब ज्यादा होती है उसको, ठीक है, पिछले पैग चला गया तो वो दूसरे पैग की तरफ ऐसे भागता है कि बस यही मिल जाए और कुछ नहीं है जिंदगी में, ठीक है। तो जो कंज्यूमर रैशनल है ना सर, उसका मतलब है कि कंज्यूमर एक ड्रंकन पर्सन नहीं होना चाहिए जिसकी रैशनैलिटी तेल लेने चलेगी। वो एक रैशनल पर्सन होना चाहिए, समझदार। क्योंकि जब कंज्यूमर ये लगाना शुरू करता है 8 बजे के बाद, भाई साहब वो रुकता नहीं है, फिर वो कहता है आन दे, आन दे, ठीक है। वो ये नहीं कहता है रुक जा, वो कहता है आन दे। वो गलत है भाई। कहता द यूनिट ऑफ गुड्स आर कंज्यूम्ड आर द सेम। सर इसका मतलब है जब हम पानी का गिलास पी रहे थे ना सर, वो पानी का गिलास सेम होना चाहिए, जैसे मेरी डायग्राम में है सर, सबका लेवल सेम है। ऐसा नहीं है सर एक ऊपर तक पूरा हुआ है, एक दूसरा वाला आधा भरा हुआ है सर, तीसरे वाले में पानी की एक बूंद डाली थी, चौथा वाला सर आधा गद था, ऊपर वाला सर पूरा था। सर हर ग्लास सर सेम होना चाहिए, एक ही लेवल का होना चाहिए, अलग अलग यूनिट नहीं होने चाहिए। ओके जी। लास्ट सर, जब कंजम्पशन है सर गुड की, वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। सर कॉन्टिन्यूस क्यों जरूरी है? पानी का गिलास मैंने पिया, 5 गिलास इकट्ठे भी है सर, अब मैं कल वापस पानी पीऊंगा, क्या मुझे प्यास नहीं लगेगी? ऑब्वियसली सर वो रिक्रिएट हो जाएगी। सर इसका मतलब विद द टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, जो आपकी सेटिस्फेक्शन है ना वो रीजनरेट करती है, वो रीजनरेट करती है आपकी जो चाहत है। तो इसका मतलब सर अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करना है, उसको आप कंटिन्यूस करोगे तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज पता क्या होगा, एक टाइम के बाद आपको फिर से उसकी तलब हो जाएगी। अब कल मैं आज पूरे दिन पानी नहीं पीऊँ, कल मैं पानी पीऊँ, मैं तो ऐसा प्यासों की तरह करूँ कि सेटिस्फेक्शन सीधे 20 चले जाए, ठीक है। तो वही चीज है कि आपको कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन करनी है, कि अभी लिया साथ में ही अपने दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तब जाके आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है विद द प्रोडक्ट्स। ओके, तो नाउ आगे चलते हैं, मैं पानी पी लेता हूँ। आगे चलते हैं कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है सबसे पहले वो समझना पड़ेगा। तो जी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो बड़े आसानी से समझाता हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सर वो सिचुएशन होती है जिसमें एक कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को सर मैक्सिमम करता है। अब सर कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कब करेगा? मैं सब कुछ खरीद लूंगा तो सेटिस्फेक्शन हो जाएगी मैक्सिमम। अरे सर आपको औकात में रहना पड़ेगा सर, आपके पास जो इनकम है आप उसको पूरा इस्तेमाल करो। नो डाउट आपके पास जो मतलब जितने भी प्राइस के गुड्स हैं वो आप खरीद पाओ, मगर आपकी इनकम के अंदर होना चाहिए, वो सिंपल सी चीज। तो कहते हैं सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज व्हेन गिवन हिज इनकम, जब उसकी इनकम दी जाएगी, मार्केट के प्राइसेस यानी गुड्स के प्राइसेस दिए जाएंगे, और वो ही प्लान सर वो अपना प्लान करता है खर्चा करने का गुड्स एंड सर्विसेज पे इस तरीके से कि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए। सर वो इस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज पे पैसा खर्चेगा कि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए, उसको हम बोलेंगे सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो एंड गोल तो सेटिस्फेक्शन ही है, मैक्सिमम करना है, बट सर वो बजट के अंदर भी होना चाहिए, सीधी सी बात। तो given his income and market prices, sir he planned to expenditure in such a manner that maximizes his total satisfaction। यानी इनकम और प्राइजेस भी चाहिए और सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम चाहिए है। देन सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सर कुछ एजम्पशंस है। अब क्या एजम्पशन है सर? पहली एजम्पशन तो वही होती है कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, और सेटिस्फेक्शन तभी मैक्सिमम होगी जब कंज्यूमर एक रैशनल पर्सन होगा। अगर वो इरैशनल पर्सन है सर, वो पैग लगाता जाएगा, उसकी सेटिस्फेक्शन कभी रुकेगी नहीं, ठीक है। वो एक पैक कर करके कितने लगा लेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो भाई साहब सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम करने के लिए ना कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, पहला पॉइंट।
कंज्यूमर शुड बी रैशनल। ओके सर, दूसरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शुड होल्ड गुड, यानी सर जो लॉ कहता है ना कि जैसे ही मैं एक गुड की कंजम्पशन सर बढ़ाता हूँ, गुड मतलब एक मैं जैसे ही कंजम्पशन बढ़ाता हूँ किसी गुड की, सर जो अगले गुड से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी सर वो कम मिलेगी। जैसे मैंने एक ग्लास पानी का पिया, जैसे ही एक ग्लास और पिया तो मेरी जो दूसरे ग्लास से सेटिस्फेक्शन है वो कम मिलेगी। यही वो कह रहा है कि इस लॉ का भी होल्ड गुड, ये वाला लॉ भी होल्ड गुड होता है, मतलब सही होता है। कार्डिनल मेजरेबिलिटी, सर वो जो कार्डिनल यूटिलिटी में हम कहते हैं ना यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, सर वो भी होना चाहिए। देन सर जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है सर, यानी मनी से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को आप वर्थ ऑफ मनी भी कह सकते हो, मनी की जो वर्थ है, ठीक है। एमयूएम इज द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ मनी, वही चीज मनी की वर्थ कितनी है सर, जो मनी की वर्थ है ना वो हमेशा सेम रहती है, सेम रहती है। जैसे कि से 1 रुपए से आपको 5 की सेटिस्फेक्शन मिली तो वो सेम रहेगी। 1 रुपया खर्च करके अगर आपको 5 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो आपको 5 रुपए खर्च करके कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, 5 रुपए से सर 25 की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। यही चीज आपको मैं बता रहा हूँ कि सर 1 रुपए की जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहती है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सेम रहेगी। ओके सर, अब इक्विलिब्रियम कैसे आएगा सर, एक कमोडिटी के केस में, सर एक कमोडिटी मतलब कंज्यूमर जो है वो एक ही कमोडिटी कंज्यूम करेगा, एक ही। ओके सर, उस केस में सेटिस्फेक्शन तब आएगी, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होगा जब एमयूएम इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स हो जाए। यानी सर यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हुआ, जो मनी की सेटिस्फेक्शन मिली, मतलब मनी खर्चने पे मेरे को जो सेटिस्फेक्शन मिली, और जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हुआ, मेरे को गुड एक्स से जो सेटिस्फेक्शन मिली सर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, और सर प्राइस ऑफ एक्स क्या हुआ, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। सर अब देखो सेटिस्फेक्शन बड़े आसान हो गए, ध्यान से समझना। जनरली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमारी 1 होती है, ठीक है जनरली। तो मेरे को बताओ जब मैं 1 रुपया स्पेंड करूंगा अगर मुझे एक की सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है, मेरा फॉर्मूला ये बन जाएगा, अगर मेरी एक की सेटिस्फेक्शन है 1 इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, 1 रुपये से मुझे एक की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ एम यू एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, मैंने 5 रुपये खर्चे, मेरी सेटिस्फेक्शन 5 की, तो मैं इक्विलिब्रियम पे आ गया, मैं इक्विलिब्रियम पे आ गया, बस यही चीज तो देखनी है। तो कहता है सर लेट अस एज्यूम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 2 है, देखो जनरली 1 होती है, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक बोल देना कि भाई इसकी 2 है तो 2 ले लेना। कहता है एम यू एम सर जो 2 है, प्राइस ऑफ एक्स 4 है, मुझे बताओ कब इक्विलिब्रियम आएगा, तो बड़ी आसान सा केस है सर, एम यू एम हमारा 2 है, यानी जब भी मैं 1 रुपया स्पेंड करता हूँ मुझे 2 की सेटिस्फेक्शन चाहिए ही चाहिए, 2 की सेटिस्फेक्शन चाहिए, अगर उससे ज्यादा की सेटिस्फेक्शन मिली तो मैं कंज्यूम करता जाऊंगा, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला ध्यान से स्टडी करो, यहाँ पे फॉर्मूला जो कह रहा है ये एम यू एक्स एम इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, मैंने सपोज 1 रुपए का गुड खर्चा, ये जैसे 4 रुपए कह रहा है, मैंने 4 रुपए खर्चे, मुझे सेटिस्फेक्शन मिली 20 की, बट मेरा एम यू एम है सिर्फ 2 रुपीज का, तो मैं कह दूं 4 रुपए 1 से 5 से, सर 2 इज नॉट इक्वल टू 5, मेरे को 2 चाहिए ना एम यू एम, बट यहाँ पे तो 20 आ रहा है एक यूनिट कंज्यूम करने पे, से मैं प्राइस 4 ही रखा, सर एम यू एक्स मान लो मैंने 2 यूनिट कंज्यूम करे, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी दूसरे वाले गुड से होगी 16, अब मेरा कितना आया सर 4, मुझे एम कितना चाहिए 2, मैं कह दूं अभी भी मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मैं तब तक चलूंगा जब तक एम ऐसा ना हो जाए कि ये दोनों बराबर आ जाए, यानी सर एम अगर 8 हो जाए और प्राइस मेरा 4 रहा है, सर आंसर कितना आएगा 2, सर 2 एम के बराबर हो जाएगा, यानी मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर चाहिए 8 के। तो बस आप देखो जब मैंने 1 यूनिट कंज्यूम किया मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी 20 की, मेरा प्राइस ऑफ एक्स 4 था ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन में, सर मेरा नेट करके कितना आया 5, मगर मेरा एम कितना है सर 2, दोनों इक्वल नहीं है। 18 था सर मेरा मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड यूनिट से, मैंने प्राइस लगाया 4, मेरे को सर ये जो यूनिट का नेट मिला 4.5, सर इट इज नॉट इक्वल टू 2, तो हम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं गेन करेंगे, मेरे को और कंजम्पशन करना पड़ेगा। सर जैसे ही मैंने कंजम्पशन बढ़ाया मेरी यूटिलिटी 16 होगी, देख रहे हो यूटिलिटी कम होती जा रही है, लॉ ऑफ डीएमयू, यूटिलिटी आगे आगे जाके कम होती जाएगी, ये तब तक चलेगा जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। सर मैंने 16 रुपए खर्चे, हर एक के लिए 4 खर्चे, सॉरी 16 नहीं खर्चे, 16 की सेटिस्फेक्शन गेन करी और 4 रुपए मैंने एक के लिए प्राइस दिया, तो मतलब सर नेट में मेरा 4 हुआ, इज नॉट इक्वल टू 2, सर मैंने एक और चौथा यूनिट खरीदा, मुझे अब सेटिस्फेक्शन मिली 8 की, और सर जो मैंने 8 डिवाइडेड बाय 4 करा, मुझे लास्ट वाले फोर्थ वाले से सर सेटिस्फेक्शन कितनी मिली हर यूनिट में 2 की, तो मैं कह दूं सर 2 इज इक्वल टू 2, मेरा एम के बराबर हो गया, बस इससे आगे नहीं मैं जाऊंगा। जब मैंने 4 रुपए खर्चे मुझे उससे 8 की सेटिस्फेक्शन मिली, इसका मतलब है सर मेरे को हर 1 रुपए से 2 की सेटिस्फेक्शन मिनिमम चाहिए थी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब मुझे जो वर्थ मनी से चाहिए, 1 रुपए खर्च करके मुझे 2 की सेटिस्फेक्शन तो मिनिमम चाहिए।
ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो मैं और कंज्यूम करता रहूंगा। अगर मेरा एम इज से लेस देन प्राइस ऑफ एक्स, सॉरी प्राइस ऑफ एक्स नहीं, एम ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, तो मैं कह दूं मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, प्राइस तो सेम रहता है, मेरे को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है, तो मैं पैसा खर्चता रहूंगा। तब तक खर्चूंगा जब तक एम मेरा एम एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स के बराबर ना आ जाए, यानी जितनी मुझे सेटिस्फेक्शन मिली डिवाइडेड बाय उसका प्राइस, ये एम के बराबर ना आ जाए, मनी के वर्थ के बराबर नहीं आ जाए, कि मेरे को 1 रुपया खर्च करके अगर 2 की सेटिस्फेक्शन मिनिमम चाहिए उसके बराबर ना आ जाए। जैसे इस केस में था, सर मुझे 4 रुपए स्पेंड करे, मैंने 8 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिली, 4 रुपए स्पेंड करके 8 की सेटिस्फेक्शन मिली, और मुझे हर 1 रुपए पे 2 की सेटिस्फेक्शन तो चाहिए थी ना, तो 4 रुपए पे कितनी चाहिए थी, 8 रुपए की, तो मैं कह दूं यह मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। बस कहते हैं कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही कंज्यूम्ड 4 यूनिट्स वेयर एम इज इक्वल टू एम एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, जो कि मतलब है 2 इज इक्वल टू 2 से। अगर एम एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स बड़ा होता है एम से मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उससे बड़ा होता, तो मैं कह दूं प्राइस ऑफ एक्स तो सेम कांस्टेंट रहता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये भी सेम रहता है कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज किसको कर सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को, कैसे सर, बाय इंक्रीजिंग कंजम्पशन। जब आप कंजम्पशन इंक्रीज करते हो एम क्या करेगा सर, फॉल कर जाएगा, तो मेरे को इसको फॉल ही तो करवाना है ताकि ये सर इस पॉइंट पे आ जाए कि ये दोनों बराबर हो जाए। कहता है कंज्यूमर इंक्रीज करेगा कंजम्पशन अंटिल ये दोनों बराबर ना हो जाए। से सर ये हमारी चीज जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सर मनी की वर्थ से ना कम है, मैं पैसा स्पेंड कर रहा हूं सर, मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल रही जितना मुझे 1 रुपए से मिलनी चाहिए, सर मैं ना बहुत गड़बड़ कर रहा हूं, तो मैं पता क्या करूंगा, कंजम्पशन ही खत्म कर दूंगा, मैं करूंगा नहीं कंज्यूम। सर कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजम्पशन। सर क्यों, जैसे ही वो कंजम्पशन डिक्रीज करेगा मैं कह दूं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बढ़ने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा जैसी कंजम्पशन रोक दी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको बोला ना, अगर कॉन्टिन्यूस कंज्यूम करूंगा तो वो फॉल करेगा, अगर मैं कॉन्टिन्यूस कंज्यूम नहीं कर रहा, मैं उसको रोक रहा हूं, तो थोड़े टाइम के बाद मेरी रिस्टोर हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। सर ये रिस्टोर करने लगेगी यानी बढ़ने लगेगी, और ये तब तक बढ़ेगी जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, बराबर होगी। बस यहाँ पे आता है सर एक कॉमोडिटी का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नाउ वी विल गो फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कॉमोडिटी केसेस। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज हम स्टार्ट करने वाले। अब जी अगर एक कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम करता है तो उसका इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, हम उसकी डिस्कशन करेंगे। इक्विलिब्रियम तो वही हुआ कि भाई मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करनी है और हमारी इनकम के अंदर होना चाहिए, राइट। अब सर यहाँ पे जो 2 कमोडिटी ना, उसमें ना एक लॉ लगता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। साधारण भाषा में बताऊँ सर, कब यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम होगी, या फिर कह लो कब जो 2 कमोडिटीज है उसके केस में मतलब आपकी जो सेटिस्फेक्शन होगी वो मैक्सिमम होगी, कंज्यूमर सेटिस्फाई करेगा। उसमें लॉ लगता है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि पता है क्या कहता है सपोज जब आप पैसा स्पेंड करते हो किसी चीज़ पे, आपने पैसा स्पेंड करा, कहता है आपने जैसे मान लो गुड एक्स खरीदा, फिर उसके बाद आपको लगा नहीं गुड वाई से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, आपने गुड वाई खरीदा, देन आपको लग रहा है नहीं गुड एक्स से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, गुड एक्स खरीदा। इट्स लाइक दिस, मेरे को पहले यूनिट पे एम यू एक्स पे सर सेटिस्फेक्शन मिलेगी 20 की, वाई पे मिलेगी 25 की। आप बताओ आप कौन सा लेना चाहोगे, एक्स या वाई? ऑब्वियसली जो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, जो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, यानी कि से सर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा 25, और फिर उसके बाद सर अब मेरा ये वाला ऑप्शन चला गया, देन अब गुड वाई पे मुझे 19 की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, गुड एक्स पे 20 की मिलेगी। सर मैं कहाँ ज़्यादा खरीदना चाहूँगा, सर गुड एक्स को लेना चाहूँगा क्योंकि सेटिस्फेक्शन ज़्यादा, मैंने 20 वाला ले लिया। नाउ सर ये वाला भी चला गया, अब मैं कौन सा लेना चाहूँगा, 18 या 19? सर जिसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी 19, मैंने ये भी ले लिया। देन सर 15 लूँ कि 18 लूँ, सर एक्स कंज्यूम करूंगा, एक्स में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है बोलूंगा। सर उसके बाद एक्स लूँ कि वाई लूँ, सर वाई में आपको सेटिस्फेक्शन 15 की मिल रही है, एक्स में 16 की मिल रही है, तो मैं एक्स कंज्यूम करूंगा, वाई नहीं खरीदूंगा। ठीक है, अगर आप सीक्वेंस देखोगे पहला मैंने एक्स लिया, फिर दूसरा मैंने सॉरी पहला वाई लिया, दूसरा एक्स लिया, थर्ड वाई लिया, फोर्थ एक्स लिया, फिफ्थ मैंने एक्स ही लिया, अब सिक्स्थ मैंने सर वाई लिया, सिक्स्थ। उसके बाद आप देख रहे हो कि सर जो एक्स यूनिट है सर एक्स की सेटिस्फेक्शन बहुत कम हो गई है, वाई में 12 की मिल रही है, तो सर 7th यूनिट में वाई की लूंगा। 8th यूनिट सर देखो अब किसकी लूं, एक्स की या वाई की? सर 8th में तो दोनों बराबर है। सर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी यही कहता है कि जब आप आखिरी पैसा स्पेंड करोगे ना, द लास्ट रुपी,
द वेरी मच लास्ट रुपी द कंज्यूमर स्पेंड्स, सर वो दोनों में से किसी भी गुड पे स्पेंड करे उसकी सेटिस्फेक्शन सेम होगी, उसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यानी सर इन केस ऑफ एक्स सर 4 यूनिट्स पे इक्विलिब्रियम आएगा, और इन केस ऑफ वाई सर 5 यूनिट पे इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, यही चीज तो समझनी है। देखो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को अगर मैं यहां पे दिखाऊं, कहता है दिस लॉ स्टेट्स अ कंज्यूमर विल ट्राई टू गेट द मोस्ट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम their spending by distributing their money in such a way that the additional satisfaction जो marginal utility मिल रही है उसको obtained from last money spent, जो उसका आखिरी पैसा होगा सर वो इस वे में स्पेंड करना चाहेगा ताकि उसको जो दोनों गुड है ऑन ईच गुड सर उसको सेटिस्फेक्शन सेम मिले। यानी सर गुड एक्स के केस में 4 यूनिट, गुड वाई के केस में सर 5 यूनिट। ठीक है, ओके सर प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई, ये क्या है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, और एमयू एक्स एमयू वाई क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं जो प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई है वो क्या बराबर है, यानी 1 है। ठीक है, यहाँ पे दोनों के प्राइस क्या 1 है। ओके नाउ सर कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब वो 4 यूनिट कंज्यूम करेगा एक्स के एंड 5 यूनिट कंज्यूम करेगा वाई के, जहां पे सर एम यू वाई अपॉन एम यू एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। देखो कुछ नहीं है, हम पहले ऐसे लिखते थे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, और उसको इक्वल करते थे एम यू एम के। एम यू एम मैंने आपको बोला जनरली 1 होता है, बस इसी तरह आप अगला वाई यूनिट का भी निकाल दो सर, वाई का भी सेम हो जाएगा। और क्योंकि एम यू एम कॉमन था, देखो एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू एम यू एम, फिर अगर दूसरे गुड का लेता मैं एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू एम यू एम। सर एम यू एम तो सेम है, दोनों को बराबर कर दो तो आपस में इक्वल टू लग गया, यानी कि सर एट द एंड फिगर के बन गई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ये ठीक है, तो बस इसी इक्विलिब्रियम के बेसिस पे मैंने क्या निकाल दिया, मैंने ये वाला एक क्राइटेरिया बना दिया कि मान लो एम यू वाई उधर चला गया और प्राइस ऑफ एक्स नीचे चला मतलब एक सेकेंड फिर भी देख लेते हैं, एम यू वाई इधर जाएगा, प्राइस ऑफ एक्स नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, सो एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई। राइट सर, तो कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब एम यू वाई अपॉन एम यू एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। करेक्ट, ओके सर एक केस है कि अगर मान लो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मैं ऊपर लिखता हूं ये वाली सिचुएशन, मेरे को ये वाली सिचुएशन समझानी है आपको। ठीक है, इसमें क्या करेगा ध्यान से समझना सर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, अगर ये समझ आ गई ना मेरा सार समझ आ जाएगा तुमको। ठीक है, marginal utility of x upon price of x is greater than marginal utility of y upon price of y। मैं फिलहाल के लिए इजी करने के लिए ना तुम कोई भी फिगर ले लो भाई, आसान मतलब तुम्हें आंसर सेम आएगा, बस आसान समझने के लिए मैं पता क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई को ना आप इक्वल मान लो, प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू 1 मान लो 1 है, तो मैं कह दूं सर नीचे वालों का तो रोल ही नहीं है क्योंकि 1 है वो, तो कंडीशन क्या आपकी सर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। मुझे बताओ इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, यानी कि इसको चेंज करके इक्वल टू करना है तो क्या करना पड़ेगा सर, आपकी कौन सी साइड बड़ी है, ये साइड बड़ी है। आपको पता है आप मार्जिनल यूटिलिटी को कम कैसे कर सकते हो सर, कंजम्पशन करके, सिंपल कंजम्पशन करके। सर मैं एक्स की कंजम्पशन को क्या करूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, और वाई की कंजम्पशन सर मेरे को कम करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, तो मेरा क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम। consumer increases the consumption of x commodity until sir mux equal to price of x upon muy equal to price of y, या ऐसा कह लो सर y की कंजम्पशन आपको रोकनी पड़ेगी। ओके, ये आ गई आपकी सर पहली कंडीशन जो मैं आपको समझा रहा था। नाउ दूसरी वाली mux is less than upon price of y। अच्छा नहीं, वो कोई आवाज आ रही थी मैं वो सुन रहा था कौन है। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज लेस देन एम यू एफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। अब माई क्वेश्चन इज कि सर अब यहाँ पे तो ये ग्रेटर है, फिर से वही लेते हैं एम यू एक्स और एम यू वाई 1 के बराबर है तो नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो ऊपर वालों में सर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो है वो कम करनी पड़ेगी ताकि ये बराबर हो जाए, क्योंकि ये बड़ा है। सर कम करने के लिए क्या करता है, कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, और एक्स की कंजम्पशन को हम सर कम कर देंगे ताकि उसकी एम यूटिलिटी बढ़ जाएगी तब तक जब तक वो बराबर ना हो जाए। बस यही करना है सर, वाई की कंजम्पशन इंक्रीज करनी है, इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वाई, एंड जब तक ये वाला इक्विलिब्रियम ना आ जाए। आई होप आपको ये इक्विलिब्रियम समझ आ गया होगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना। और मजे की बात है सर, हमारा कार्डिनल यूटिलिटी यहाँ पे
खत्म हो गया। बस कार्डिनल यूटिलिटी में यहीं तक था। इसके बाद जो आता है वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस वीडियो को यहाँ पे कट करूंगा ताकि क्या हो, आपके पास एक वीडियो आएगी लेक्चर नंबर 1 करके, जिसमें मैं ऊपर लिख दूंगा कार्डिनल यूटिलिटी, एंड एक लेक्चर 2 बना दूंगा जिसमें मैं लिख दूंगा आईसी एनालिसिस, यानी ऑर्डिनल यूटिलिटी, सॉरी कार्डिनल यूटिलिटी बोलो, कार्डिनल एनालिसिस, और दूसरे में आईसी एनालिसिस, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो मैं ब्रेक